जब रूस यूक्रेन जंग ने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है, तब भारत कैसे एकमात्र ऐसा देश बन गया है जिस पर दोनों पक्ष भरोसा कर रहे हैं। चीन की तमाम कोशिशों के बावजूद भारत को क्यों माना जा रहा है सबसे निष्पक्ष और असरदार मध्यस्थ। चीन जो खुद को सुपर पावर मानता है, आखिरकार भारत से पीछे क्यों रह गया है? क्या भारत सच में यूरोप के सबसे खूनी युद्ध को खत्म कराने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है? नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज क्लियर कट में जानेंगे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत की अनूठी कूटनीतिक स्थिति के बारे में, जिसने उसे यूरोप के सबसे बड़े युद्ध में शांति की उम्मीद बना दिया है। सबसे पहले बात करते हैं भारत की अनूठी कूटनीतिक स्थिति की। तो भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसका संतुलित दृष्टिकोण। जहां पश्चिमी देश रूस को अलग थलग करने में लगे हैं, वहीं भारत ने दोनों पक्षों से संवाद बनाए रखा। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकत उसकी यही रणनीतिक आजादी है। जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तो दुनिया दो खेमों में बंट गई थी। एक तरफ अमेरिका और यूरोप, दूसरी तरफ रूस और उसके सहयोगी। चीन ने खुलकर रूस का साथ दिया, जिससे उसके दखल की विश्वसनीयता कम हो गई। वहीं भारत ने न पूरी तरह रूस न पूरी तरह पश्चिम, इस संतुलन को चुना। सितंबर 2022 में पुतिन के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है, संवाद और कूटनीति का युग है। मार्च 2023 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में दो टूक कहा था, भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेता है, किसी के दबाव में नहीं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ वोटिंग से बचते हुए बार बार शांति वार्ता की अपील की। इससे भारत की अलग छवि बनी, एक ऐसा देश जो खुद के हित भी साधता है और वैश्विक जिम्मेदारी भी निभाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में कहा कि भारत का मानना है कि युद्ध समाधान नहीं, संवाद ही रास्ता है। जुलाई 2025 में मॉस्को में एक कार्यक्रम के दौरान रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भी भारत की भूमिका की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो निष्पक्षता से दोनों पक्षों की बात सुनता है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इसी महीने कीव में कहा, प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत सकारात्मक रही। भारत की शांति पहल को हम गंभीरता से लेते हैं। ऐतिहासिक संबंधों और भरोसे की विरासत। दरअसल भारत रूस के रिश्ते दशकों पुराने हैं, चाहे 1971 की जंग हो या डिफेंस या एनर्जी सेक्टर की साझेदारी। रूस भारत को विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदार मानता है। रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने ब्रिक्स समिट में कहा था कि भारत का दृष्टिकोण संतुलित है, हम उसकी बात सुनते हैं। इसी के साथ भारत ने पश्चिमी देशों के साथ भी अपने रिश्ते मजबूत बनाए। क्वाड, फ्रांस के साथ डिफेंस डील, यूरोपीय यूनियन के साथ व्यापार, यानी भारत दोनों तरफ भरोसा जीतने में कामयाब रहा। पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने नई दिल्ली में कहा था कि भारत की स्थिति जटिल है, लेकिन हम समझते हैं कि भारत शांति चाहता है। अब चीन की नाकाम कूटनीति बनाम भारत की बढ़ती विश्वसनीयता की बात करें तो चीन ने शुरुआत में रूस का खुला समर्थन किया, रूस के साथ नो लिमिट्स पार्टनरशिप की, जिससे पश्चिमी देशों का भरोसा डगमगा गया। चीन की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे। ऐसा माना जाता है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की असीमित साझेदारी ने चीन को पक्षपाती बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर हर्ष पंत कहते हैं कि चीन ने रूस के साथ नज़दीकी दिखाकर मध्यस्थ की भूमिका खो दी है, जबकि भारत ने स्मार्ट डिप्लोमेसी से दोनों पक्षों का भरोसा जीता है। जुलाई 2025 में ब्रुसेल्स में एक कार्यक्रम के दौरान यूरोपीय संघ के विदेश नीति मामलों के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा था, भारत की तटस्थता रचनात्मक है, चीन की तरह दिखावटी नहीं। यूरोपीय परिषद के पूर्व अध्यक्ष
चार्ल्स मिशेल ने भी अपने एक बयान में कहा था कि भारत की स्थिति चीन से अलग है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो शांति में विश्वास रखता है। अमेरिकी थिंक टैंक CFR की डॉक्टर आशा रंगप्पा ने लिखा है कि चीन रूस का सहयोगी है, भारत मध्यस्थ है। यही अंतर भारत को बेहतर स्थिति देता है। यानी भारत के पास दोनों पक्षों का भरोसा है, जबकि चीन को रूस के पक्षधर के रूप में देखा जाता है। अब बात करते हैं आर्थिक कूटनीति में भारत की मजबूती की। तो भारत ने रूस से तेल खरीदा, अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी की, साथ ही यूक्रेन को मानवीय सहायता भी भेजी, और ये संतुलन ही भारत की ताकत है। जुलाई 2025 में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि भारत ने अपने हित में फैसला लिया, लेकिन शांति के लिए हमारा दरवाजा हमेशा खुला है। यूक्रेनी प्रधानमंत्री डेनिस शिमहाल ने भारत की सहायता की सराहना करते हुए कहा था कि भारत ने हमारे कठिन समय में साथ दिया है, हम इसे नहीं भूलेंगे। यूक्रेन को दवाइयां, अनाज और मेडिकल सप्लाई भेजने में भारत सबसे आगे रहा। विदेश मंत्री S जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में कहा था कि भारत ने यूक्रेन को 200 टन मानवीय सहायता भेजी है। यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने भी भारत की खुले दिल से सराहना करते हुए कहा था कि भारत की मानवीय सहायता हमारे लिए बहुत अहम है। अब बात ग्लोबल साउथ के नेतृत्व को लेकर भारत की आवाज की। दरअसल G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज बनकर उभरा। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देश भारत को अपना नेता मानते हैं। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने कहा था कि भारत ग्लोबल साउथ का नेता है, हम भारत की शांति पहल का समर्थन करते हैं। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी भारत की सराहना की। उन्होंने कहा था कि भारत जैसे प्रभावशाली देशों की शांति प्रयासों में भागीदारी जरूरी है। इसी वजह से भारत की मध्यस्थता को सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की स्वीकृति मिल रही है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विश्वसनीयता की बात करें तो भारत का अहिंसा और शांति का इतिहास इसे एक नैतिक मध्यस्थ बनाता है। गांधी जी के सिद्धांत आज भी भारत की विदेश नीति का आधार हैं। रूसी राजनीतिक विश्लेषक फ्योदोर लुक्यानोव के शब्दों में कहें तो भारत का शांति का इतिहास उसे विश्वसनीय बनाता है। ये कोई साम्राज्यवादी शक्ति नहीं है। नोबेल शांति पुरस्कार समिति के अध्यक्ष बेरिट रीन्स एंडरसन ने भी कहा था कि भारत की शांति पहल में गांधी जी की छाप नजर आती है। ये प्रामाणिक है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या भारत रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करा सकता है? अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी ताकत है दोनों पक्षों से संवाद करने की क्षमता और मजबूत भरोसा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर फियोना हिल ने लिखा है कि भारत की कूटनीति व्यावहारिक है, ये युद्ध खत्म करने में सहायक हो सकती है। हालांकि युद्ध के राजनीतिक और सैन्य समीकरण जटिल हैं, लेकिन भारत की अनूठी कूटनीतिक स्थिति उसे सबसे मजबूत मध्यस्थ बनाती है। भारत ऐसा देश है जो दोनों पक्षों को एक मेज पर ला सकता है। लेकिन भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है रूस की क्षेत्रीय मांगें और यूक्रेन की संप्रभुता। दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। लेकिन यह बात पक्की है कि भारत की रणनीतिक आजादी, संतुलन, ऐतिहासिक भरोसा, आर्थिक व्यवहारिकता और नैतिक नेतृत्व ने उसे रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे भरोसेमंद मध्यस्थ बना दिया है। इस मामले में भारत ने चीन को पछाड़ दिया है, मगर क्या भारत वाकई इस खूनी संघर्ष को खत्म करवा पाएगा? ये वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें भारत की तरफ हैं। क्लियर कट में हम इस मुद्दे पर नज़र बनाए रखेंगे। इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत है। क्लियर कट में फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।